हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुफाई। मैं अपने प्यारे विद्यार्थियों के लिए एक स्पेशल डिमांडिंग चैप्टर त्रिकोणमिति कवर करने वाला हूं। त्रिकोणमिति के सवालों को करने से पहले हम त्रिकोणमिति के बेसिक पॉइंट पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है त्रिकोण और दूसरा है मिति। यहाँ त्रिकोण शब्द का अर्थ होता है तीन कोणों से बनी हुई आकृति, अर्थात त्रिभुज। त्रिभुज के अलावा कोई भी ऐसी आकृति नहीं है जिसमें कि तीन कोण होते हैं। केवल और केवल त्रिभुज में ही तीन कोण होते हैं। ठीक है। अगर हम चतुर्भुज और पंचभुज या षटभुज को देखते हैं तो उनमें 4 या 5 और या फिर 6 कोण देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर हमें चतुर्भुज बनाओ तो चतुर्भुज का आकृति जो है कुछ ऐसी होती है। ठीक है ना। और पंचभुज में 5 भुजाएं होती हैं, 1 2 3 4 और ये 5। तो इसमें 5 कोण मुझे देखने को मिलेंगे। ठीक है। इसमें 5 कोण होंगे और इसमें 4 कोण होते हैं। जबकि त्रिभुज में ऐसा नहीं है, त्रिभुज में 3 कोण होंगे। ठीक है ना। और अगर षटभुज देखते हैं, षटभुज में 6 कोण मुझे देखने को मिलेंगे। ठीक है। यहाँ पर एक ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये। ठीक है। तो केवल और केवल त्रिभुज ही ऐसी आकृति है जिसमें 3 कोण होते हैं। ठीक है। और यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो है 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, अगर मैं ये कोण और ये कोण तीनों को जोड़ लूँ तो कितना मुझे प्राप्त होगा? 180 डिग्री। ठीक है। अब अगले शब्द की बात करते हैं। अगला शब्द जो दिया हुआ है वो है मिति, और मिति का मतलब होता है माप। अब यहाँ माप से का मतलब है कि अगर हम त्रिभुज को देखते हैं तो त्रिभुज के 3 कोण होते हैं और 3 भुजाएं भी होती हैं। तो यहाँ पर भुजाओं की माप के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति में हम त्रिभुज की भुजाओं और कोणों की माप से संबंधित प्रश्न हल करते हैं। ठीक है। अगला जो टर्म हमारा है कोण। ठीक है ना। तो कोण की अगर हम बात करें, जिसे हम बार बार इस चैप्टर में यूज़ करते हैं, यहाँ कोण को इंग्लिश भाषा में एंगल बोला जाता है। ठीक है। यहाँ कोण को समझना बहुत ही आसान है। कोण हमेशा 2 रेखाओं के बीच बनता है। इसको हम कुछ उदाहरण की हेल्प से भी समझ सकते हैं। यदि मैं ये 2 पेन लेता हूँ और एक पेन को अगर मैं स्थिर मान लूँ, ठीक है ना, ये रुका हुआ पेन है, और दूसरे पेन को, ठीक है, इसके परिता घुमाना स्टार्ट करूँ, ठीक है, इस पॉइंट के प्रारंभिक पॉइंट के परिता घुमाना स्टार्ट करूँ, तो ये दूसरे जो सिरे हैं देखते हैं कि एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। पहले सिरे एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन दूसरे सिरे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। जैसे कि ये इनकी पहली पोजीशन है दोनों पेन की। मान लेते हैं ये एक लाइन है और ये एक दूसरी लाइन है। तो मैं अगर इस पेन को घुमाना स्टार्ट करूँगा, मतलब एक लाइन को घुमाना स्टार्ट करूँगा, तो ये घूमना स्टार्ट हो जाएगी और ये जो दूसरा पॉइंट है इनका एक दूसरे से दूर जाएगा। ठीक है। तो इनके बीच जो गैप हो रहा है, ये जो गैप हो रहा है ये बढ़ता जा रहा है। तो यही होता है कोण। अब यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री पर आ गया। ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं समकोण। तो ये जितना ज़्यादा गैप बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा कोण भी बढ़ता जाएगा। ठीक है। इनके दोनों के बीच की दूरी जितनी बढ़ती जाएगी उतना ज़्यादा कोण भी बढ़ता जाएगा। अब अगर इसकी परिभाषा की बात किया तो परिभाषा भी सेम ऐसी ही लिखी है। यहाँ पर इसकी परिभाषा क्या है कि किसी किरण को उसके प्रारंभिक बिंदु के परिता, ये प्रारंभिक बिंदु है, ठीक है, और एक ये किरण थी, ये किरण थी, इस किरण को इसके प्रारंभिक बिंदु के परिता अगर घुमाने पर जो मिलता है वो कोण कहलाता है। यहाँ पर जो पहली लाइन थी उसको हम प्रारंभिक भुजा बोलेंगे, और इस लाइन से होते हुए एक जो दूसरी लाइन इस बिंदु तक आई है, ठीक है, यहाँ तक घूम कर आई है, तो इसे हम अंतिम भुजा बोलेंगे। ठीक है। और इन दोनों भुजाओं के बीच जो घुमाव है इसको हम कोण की माप कहते हैं। ठीक है ना। ये कोण की माप है, इसको हम एंगल से प्रदर्शित करेंगे। मतलब यहाँ पर कुछ यहाँ पर दिया होगा, जैसे कि 45 डिग्री हो गया, ठीक है, 30 डिग्री हो गया, ऐसे ये माप कहलाएगी, कोण की माप। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को त्रिकोणमिति और इस कोण के बारे में कंप्लीट जानकारी मिल गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।